एवरीवन। तो आज का हमारा वीडियो है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने लिखा है कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस। यहाँ पर दो चार्जेस हमने ले लिए हैं। यहाँ पर एक चार्ज है -q और एक चार्ज हमने लिया है +q। उसकी दूरी जो है चार्जेस के बीच वो क्या है, डाइपोल है, उसकी दूरी जो है 2a है। और इट हैज बीन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पर रखा हुआ है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। पर जो एंगल ये बना रहा है डायरेक्शन के साथ, वो बना रहा है थीटा। ठीक है, चलिए ऐसे कुछ ऐसे डेरिवेशन को करने के लिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स मेक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है बच्चों, सीधे इस तरह से बनती है, स्ट्रेट लाइन में बनाएंगे आप। इनके बीच पैरेलल लाइन्स होनी चाहिए और दूरी भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, मैं बहुत सारा तरीके से बोर्ड के लिए आप तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, बोर्ड पे जितने इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो अगर डेरिवेशन आएंगे बोर्ड में तो आपको इन्हीं से करना होगा जो मैं करा रहा हूँ। इस पॉइंट पर हम इसको +q चार्ज ले लेते हैं और थोड़ी दूर पर एक चार्ज हमारा हो जाएगा -q चार्ज। ठीक, ये हो जाएगा हमारा a। तो ये पॉइंट को हमने क्या लेट कर लिया, b। अब इसके बीच की दूरी हमने पहले ही बता दी थी आपको, क्या ले रखी है हमने, 2a डिस्टेंस हमने यहाँ पर ले रखी है। ये हमारा मिड पॉइंट है। ठीक है, और चूंकि ये एंगल थीटा बना रहा है तो इसके लिए मुझे एक एक्स्ट्रा एक ये लाइन ड्रॉ करनी होगी इस तरह से, ताकि मैं दिखा सकूं ये थीटा एंगल यहाँ पे बन रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये भी है। ठीक, ये थीटा एंगल यहाँ से बना रहा है। राइट, अब फोर्स जो लगता है, फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू होती है फिजिकल जो होता है QE। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो आप इसको नोट कर लें। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी QE प्लस की। तो यहाँ पर क्योंकि +q है तो +q हो जाएगा। इधर एक लगेगा फोर्स तो हो जाएगा -QE। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, और दूसरी बात है कि अगर हम ये वैल्यू हमारी 2a है, ठीक है, तो हम यहाँ पर 2a अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम यहाँ पर एक दूरी और निकालेंगे और वो दूरी हो जाएगी, अगर मैं इसको a इसको b बोलूँ तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं यहाँ पर डालूँ एंगल, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, an हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे तो इसको ऐसे बना सकते हैं और मैं कई सारे ऑड्स की तरह डेरिवेशन करता हूँ ताकि एक पर्टिकुलर डेरिवेशन की समझ आपको, मैं दिखाता हूँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। दोस्तों बहुत सारे मेजरली बुक्स में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा और आप ऐसा ऐसे भी डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, तो इस वजह से मैंने आपकी बार थोड़ा चेंज कर दिया है। डेरिवेशन जो मैंने क्लास वगैरह में कराया वो मैंने इस तरह से कोई कराया, इस तरह से कराया। चलिए ये an दूरी है, अभी हम इसके यूज करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, तो यहाँ पर an दूरी है ना, यहाँ पर ये जो an है, ठीक है, ये दूरी को अगर आप लोगे तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, क्योंकि देखो ये वैल्यू हो जाएगी an की, जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। क्या हो जाएगी, 2a साइन थीटा। राइट, चलिए फर्दर समझते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं और हम लिखते हैं आगे लिखे। ठीक है, अच्छा किसी को अगर इसमें डाउट आ जाए कि an इज इक्वल टू a साइन थीटा कैसे आया, तो चलिए मैं इस बात को समझा सकता हूँ ऐसे, या फिर आप मैथमेटिकली एक बार करके देख लेंगे, हो भी जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, an जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, 2a हाइपोटेन्यूज है। इसको इस डायग्राम में अगर आप देखो तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर अगर ये थीटा है, ठीक है, अगर हमने इसको थीटा लेट किया तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा इस रिस्पेक्ट में। देखो, तो इस तरह से आप इसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं, बट ये करना नहीं है, आपको समझने के लिए मैंने बता दिया, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। तो अब हम लिखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो जरा कि यहाँ पर नेट फोर्स अगर आप देखोगे तो नेट फोर्स अभी क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो सबसे पहले नेट फोर्स अगर हम देखें तो एक फोर्स हो जाएगा QE और दूसरा फोर्स है -QE। अगर जोड़ेंगे दोनों को तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि E इज इक्वल टू, तो इसके द्वारा आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड और जो उसके द्वारा दोनों ही अपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी यहाँ पर, 0 हो जाएगी, फोर्स भी 0। ठीक है, बट यहाँ पर टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा बच्चे, टॉर्क विल एक्ट ओवर हियर, और हम टॉर्क के लिए क्या लिखते हैं, वी कैन फर्दर राइट दिस फॉर टॉर्क। So for torque you can write this as, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, P इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, ये देखो हमारा क्या है, डायपोल मूवमेंट है P इस डायरेक्शन में, और ये एंगल कितना बनना है, थीटा। थीटा के जो एंगल है
तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, तो दिस एंगल इज थीटा बोलेगा। तो टॉर्क जो लगेगा उन दोनों के परपेंडिकुलर लगेगा, और यहाँ पर आपको क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, टाउ, और दिस टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। ऐसे आपको क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। अब आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर, यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट कि सिंस देना बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल एंड अपोजिट हैं, सो दे विल दे विल प्रोड्यूस टॉर्क। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, हम फर्दर इसमें लिख सकते हैं, मैंने पेन को थोड़ा छोटा किया है। सो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही टॉर्क का फॉर्मूला होता है। सो यू कैन राइट दिस एज फोर्स, यहाँ पर क्या है, एफ इज इक्वल टू है क्यूई, फोर्स क्यूई, और जो परपेंडिकुलर दूरी है वो हमारी क्या है, ए एन है। तो हमने लिखा है ए एन की वैल्यू ऊपर, ए एन अगर आपने देखा हो तो मैंने बताया कि ए एन की वैल्यू है 2s sin थीटा। अब आप इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो कि इसको लिखो क्यू इंटू टू एक तरफ कर लो, और ई साइन थीटा जो है वो अलग कर लो। ठीक है, अब आपको पता है डाइपोल मूवमेंट जो होता है, डाइपोल मूवमेंट यानी पी की वैल्यू क्या होती है, पी की वैल्यू होती है क्यू इंटू टू ए। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ डाइपोल मूवमेंट। ठीक, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू। इलेक्ट्रिक भी डाल दो क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी होता है, तो दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आएगा तो मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो ये है वही टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ टाउ। ठीक है, अब इसको आप फर्दर लिख सकते हो, एक तो इसको आप ब्रैकेट में कर दो, फर्दर हम इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट के अंदर कर दो, ये टाउ की वैल्यू आ गई, टाउ की वैल्यू। ठीक है, नाउ we can also add this that since the action of tau is that is it is rotating in clockwise direction, it is perpendicular to both p and e। तो ये भी स्टेटमेंट आप नीचे ऐड कर दो, that since dipole rotates in clockwise डायरेक्शन, और ये हो जाएगा माइनस का एक है। तो इस डायरेक्शन में टॉर्क जो रोटेट कर रहा है, सो दैट therefore we can write this as, और ये कैसे निकला, ये निकला है बेटा राइट हैंड इसके रूल से। ठीक है, क्योंकि टॉर्क जो है वो किधर पॉइंट आउट करेगा, इट इज पॉइंटिंग टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, और प्लेन ऑफ पेपर में ये हमेशा पॉइंट आउट करेगा। ठीक, सो देयरफॉर वी कैन राइट दिस एज टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। डेरिवेशन के लिए इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं, आपको सीधा डेरिवेशन करना होता है, और अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप उसके लिए दिमाग लगा सकते हैं, जो मैंने बातें बताई उससे आप ध्यान रख सकते हैं। दिस इज इलेक्ट्रॉन रोटेशन। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना, टाउ के बारे में कुछ और बातें भी कर लेते हैं, टॉर्क के बारे में कि मैक्सिमम टॉर्क कब होगा। तो टॉर्क मैक्सिमम जो होगा वो होगा हमारा जब हमारा वैल्यू हो जाएगी टाउ इज इक्वल टू पीई साइन 90, यानी पीई, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। ये मैक्सिमम तब होगा डाइपोल जो है वो क्या है, इट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी डाइपोल जो हो जाए वो क्या हो जाए, खड़ा हो जाए। ठीक है, डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो डाइपोल हमने ऐसे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इस तरह से रखा हुआ है, तो दिस डाइपोल मूव्स फ्रॉम दिस सिचुएशन टू दिस सिचुएशन, यानी डाइपोल किस तरह से हो जाए, इस तरह से हो जाए डाइपोल हमारा, इस तरह से कंडीशन में हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पे हो जाएगा, और ये मैक्सिमम टॉर्क हमको दे देगा। जीरो कब दे देगा, देखो जीरो के लिए क्या, अगर टॉर्क हमारा जीरो कब लगेगा, टॉर्क जीरो के लिए हमारे पास कंडीशन है टाउ जीरो, टाउ मिनिमम या फिर जीरो हम बोल दें, जीरो हो जाएगी या तो डाइपोल क्या हो, पैरेलल हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, या फिर एंटी पैरेलल। पैरेलल मतलब हो गया थीटा यहाँ पर जीरो हो जाएगा, तब भी साइन जीरो हो जाता, और अगर 180 हो गया तभी जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन दोनों ही कंडीशन में क्या दे देगा, साइन आपको जीरो वैल्यू दे देगा। सो इन दोज केसेस टाउ दैट विल बी जीरो। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।